जय गुरुदेव। बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक संस्कारदा गुरुकुल से आज आपको हिंदी की कक्षाएं वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बच्चों, इसके पहले आपने कबीर, सूर, तुलसी आदि के दोहे पढ़े होंगे या जानते होंगे। तो बच्चों, कबीर का काल कौन सा था, तुलसी का काल कौन सा था, वह कौन सी रचनाएं करते थे, सभी भक्ति से प्रेरित रहती थी। जैसे कहा जाता है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये सब भक्ति की रचनाएं थी। तो ये भक्ति काल में लिखा गया था। और उसी तरह एक काल हुआ प्रगतिवादी काल, जिसका समय होता है 1960 to 70। याद रखो, 1960 to 70। उस समय को जो कहा जाता है प्रगतिवादी काल या प्रगतिवादी युग। उस प्रगतिवादी युग में एक प्रसिद्ध लेखक हुए केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखते थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था 1911 को। युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पानी और पतवार, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया था। बच्चों, आपके कोर्स में प्रगतिवादी युग के लेखक केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता वह चिड़िया जो पहले पाठ में ली गई है, आज उस कविता को हम पढ़ेंगे। कब यहाँ आदमी के अंदर जो अच्छे गुण हैं, उन गुणों को एक चिड़िया के अंदर देखता है, उसको वह कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। और वह जो कल्पना करता है जिस चिड़िया की, वह चिड़िया कैसी है? नीले पंखों वाली है। कैसी है? नीले पंखों वाली है। अब आते हैं एक एक पंक्ति पर। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है। बच्चों, जब गेहूं के दाने बाली में लगते हैं, पेड़ में लगते हैं, या चावल के दाने लगते हैं, जब कच्चे रहते हैं तो उनको अगर दबाइए तो उसमें से दूध निकलता है। सफ़ेद सा जैसे दूध जैसे रंग होता है, उसी तरह किससे निकलता है? दाने से। जुंडी मतलब ज्वार। ज्वार के दाने जब एकदम लगते हैं, फूल लगने के बाद, तो उसमें से जो दूध लगता है, निकलता है, उसको चिड़िया खाती हैं। क्या चिड़िया खेती करती हैं आपकी तरह, किसानों की तरह? नहीं। वे कहाँ से खाती हैं? किसान जो दाना बोता है, अनाज बोता है, उसी से जब तक खेत में रहता है तब तक खेत में जाकर के चिड़िया दाना चुगती हैं। तो उसी तरह जुंडी के दाने को वह चिड़िया जो
नीले पंखों वाली है, जा करके चुनती है और रुचि मतलब आनंद से उस दूध भरे दाने को खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह उस दूध भरे दाने को खा करके मन में संतोष करती है। नीले पंखों वाली चिड़िया, वह नीले पंखों वाली चिड़िया है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, वह चिड़िया कह रही है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखो यहाँ आदमी के 3 व्यवहार बताए गए। एक रुचि से, रुचि का मतलब आनंद से। जब हम कोई चीज खाते हैं, भले ही वह कड़वी हो, लेकिन अगर हमको फायदा करती है तो हम आनंद से उसको खा लेते हैं। दवा कड़वी होती है, लेकिन जब जानते हैं कि यह हमको फायदा करेगी तो हम क्या करते हैं, उसको शौक से खा लेते हैं। इसी तरह कैसे खाए हम, उसमें आपका क्या गुण रहा, रुचि रही, तभी आप खाए, नहीं तो कड़वी करके फेंक देते। जैसे खीरा है, अगर कड़वा है तो तुरंत हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन अगर मीठा है, खाने लायक है, तो हम उसको खा लेते हैं। तो उसी तरह रुचि का मतलब हुआ कि अच्छा लगते हुए खाना। दूसरा संतोषी, आप जो भी खा रहे हो, अगर उसकी बुराई नहीं करते हो तो क्या हुआ, आपको पूरा संतोष होगा कि हाँ यह खाना अच्छा है, इससे मेरा पूरा पेट भर गया। ये कौन बताएगा, आपको संतोष प्राप्त होगा। तीसरा, हम कहते हैं कि अन्नम ही परमम ब्रह्म, अर्थात अन्न ही भगवान है, ब्रह्म है। तो बिना अन्न के कोई जीवित रहता है नहीं। तो उसी तरह 3 चीज़ें इस पैरा में बताई गई। पहला रुचि से खाना, दूसरा उससे संतुष्ट होना, तीसरा अन्न को देवता मानना। ये किसका गुण है, यह आदमी के स्वभाव का गुण है, जिसको नीले पंखों वाली चिड़ियों के माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से लेखक ने इस पैरा में व्यक्त किया है। किसका गुण है ये, आदमी का। और व्यक्त कैसे किया गया है, चिड़िया के माध्यम से। समझ गए, आगे देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर, जैसे आप लोग कक्षा में बैठे रहते हो और जो शब्द आपको नहीं आ रहे हैं, जिसके अर्थ आप बीच में से पूछते हो, लेकिन जोर से पूछते नहीं हो। किससे, अध्यापक से, अपने साथी से कहते हो कि ये समझ में नहीं आया। और जो चालाक या बोलने वाले विद्यार्थी होते हैं, वे तुरंत खड़े होकर के कहते हैं कि यह अर्थ हमको समझ में नहीं आया। तो वे बेझिझक पूछते हैं, उनको डर नहीं रहती है। और जो डरते रहते हैं वे पूछते नहीं हैं। तो यहाँ चिड़िया जो है नीले पंखों वाली, उसको किसी का दबाव या डर नहीं है, इसलिए वह कैसे बोल रही है, खुले कंठ से बोल रही है, अर्थात उस पर किसी का दबाव नहीं है। जैसे आप अगर अध्यापक को नहीं डरोगे तो पूरे बेझिझक जो नहीं आ रहा है उसको पूछ सकते हो। और इधर चिड़िया
पर कोई दबाव नहीं है, इसलिए वह अपना पूरा गला खोल कर क्या करती है, गाती है। बूढ़े वन घनघोर जंगलों में जो पुराने नए पेड़ हैं, उन बगीचों में जाकर के, वन में जाकर के एकदम खुले कंठ से वह गाना गाती है। रस उड़ेल कर गा लेती है, अर्थात कहाँ से गाती है, जो उसके दिल में रहता है वह सब गा लेती है, अर्थात व्यक्त कर देती है। जैसे बूढ़े आप कक्षा में बैठे हुए हो, जो नहीं आ रहा है उसको बेझिझक जब टीचर से पूछते हो तो वह जब बताता है तो आपको संतोष हो जाता है, और जो मन में आपकी दबी अभिलाषा रहती है जानने की, वह खुल करके पूछ लेते हो और अपना भी मत उसमें व्यक्त कर देते हो। उसी तरह यह चिड़िया भी अपना दिल से जो प्यार है प्रकृति के प्रति वह व्यक्त कर दे रही है। नीले पंखों वाली चिड़िया, वह नीले पंखों वाली चिड़िया वातावरण को पाकर के उसके अंदर जितनी मिठास है वह व्यक्त कर दे रही है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो वह खुद नहीं व्यक्त करती, बल्कि कौन व्यक्त कर रहा है, कवि कर रहा है। और कवि कह रहा है इस घनघोर वातावरण से हमको बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। इसलिए कवि कविता के माध्यम से अपने कविता को व्यक्त कर रहा है, वातावरण के माध्यम से अपनी कविता को व्यक्त कर रहा है। समझ में आया? वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, अर्थात जैसे विद्यार्थी बेझिझक अपने प्रश्नों को शिक्षक से पूछता है, उसी तरह चिड़िया पर कोई दबाव नहीं है। वह बेझिझक कंठ खोल करके जाकर के कहाँ, घनघोर जंगल में दिल से, दिल खोल करके गाती है। किससे? घनघोर जंगल में आवाज करने के लिए, जिससे जंगल में भी पता चले आवाज हो रही है। उसी तरह जो विद्यार्थी नहीं समझते हैं वे अपने अंदर के छिपे हुए प्रश्नों को शिक्षक से पूछते हैं और उनसे संतुष्ट होते हैं। तो वह नीली चिड़िया जो है यह बता रही है कि इस विजन से, अर्थात इस वातावरण में जहाँ वो रह रही है उसको बहुत लगाव है, प्यार है। अगला पैरा, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का डिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब जैसे हमने आपको बताया कि आप प्रश्न पूछ करके और अपने मन की जो अभिलाषा है जानने की इच्छा, वह टीचर से जान करके संतुष्ट हो जाते हैं, तो आपको क्या होता है, एक आनंद मिलता है और दोबारा और अधिक पढ़ करके आने की इच्छा होती है। वही लेखक यहाँ कह रहा है चिड़िया के माध्यम से कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का डिल टटोल कर, अर्थात भयंकर नदी बह रही है जिसको देख करके दिल कांप जाता है कि इसमें अगर आदमी गिर पड़ेगा तो शायद जीवित नहीं बचेगा, बह जाएगा। वहाँ भी वह हिम्मत करके चिड़िया क्या करती है, उस नदी पर कूद पड़ती है और वहाँ से जल लेती है और उसको पीती है, क्योंकि चिड़िया को क्या है, घमंड है। गर्वीली चिड़िया, चिड़िया को गर्व है कि वह इस उफान भरी नदी में भी तैर सकती है, वहाँ से कीड़े मकोड़ों को, पानी को ग्रहण कर सकती है। यह उसके अंतर्गत साहस है।
तो वह उस साहस को लेकर के अपने कर्म को कर रही है। इसी तरह हम विद्यार्थी भी अगर कठिन कोई विषय है जो नहीं समझ में आया है तो उसको जब शिक्षक के सामने जाकर के व्यक्त करेंगे कि नहीं समझ में आया, तो शिक्षक आपको उड़ेल करके देगा ज्ञान, और आप जैसे जल का मोती चिड़िया प्राप्त की है, उसी तरह ज्ञान का मोती आप अपने हृदय में प्राप्त करोगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि हम हमारे अंतर्गत पढ़ने की ताकत है, हम पढ़ेंगे और जहाँ नहीं समझ में आएगा शिक्षक से पूछने की कोशिश करेंगे। जब आप छिपे हुए बैठे रहेंगे तब उसको नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब आपके अंतर्गत साहस होगा तो चिड़िया की तरह आप नदी में डूब करके जैसे वह मोती सा पानी की बूंद ला सकती है, उसी तरह आप गर्व से जो नहीं आ रहा है उन प्रश्नों को, उन शब्दों को शिक्षक के सामने रख करके अपने मन की अभिलाषा को शांत कर सकते हैं। मुझे नदी से बहुत प्यार है, लेखक कह रहा है कि उसे नदी से बहुत लगाव है। तो प्रकृतिवादी लेखक है, इसलिए लेखक कह रहा है कि पंछी को जैसे नदी से लगाव है, उसी तरह लेखक को भी नदी से प्यार है। बच्चों, अब हमारे पढ़ाए गए पाठ के आधार पर आप दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए।